स्टार्ट करते। हमारा आज का टॉपिक है मोशंस। ओके। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट ऑफ अ बॉडी, रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? द पॉइंट फ्रॉम विच लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड एंड मेजर्ड इज कॉल्ड द रेफरेंस पॉइंट। मतलब अपने साइंस में हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जनरली वी टेक ओरिजिन एज अ रेफरेंस पॉइंट। एंड अगर आप इधर मूव कर रहे हो, यहाँ से आप यहाँ मूव किए और आप 4 यूनिट डिस्टेंस मूव हुए, तो ये रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे हम लोग आप कितना मूवमेंट हुआ आपका। तो ये होता है रेफरेंस पॉइंट। उसके बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट का मोशन ऑब्जर्व करते हैं या मेजर करते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर है रेफरेंस पॉइंट। नेक्स्ट है रेस्ट। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट। ठीक है, ये पता है, नाम से लग रहा है रेस्ट पे पड़ा है, मतलब इट्स नॉट मूविंग। हाँ, तो उसका पोजीशन, ये पोजीशन जो है रेफरेंस पॉइंट के, मतलब इधर है वो ऑब्जेक्ट, उसका पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इट इज़ नॉट चेंजिंग। तो ये इट इज़ ऑन रेस्ट। अगर रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर करें तो ये 4 ही है, इट इज़ नॉट चेंजिंग। Hence, we can say that this object is on rest in its surrounding with passage of time. ठीक है। ओके। अब motion, अब with respect to a reference point, it changes। अब वो change हो रहा है। अच्छा, आपको नोट्स बनाने हैं तो नोट्स कैसे बनाओगे? आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में कॉपी कर लोगे, ऐसे करोगे? हाँ तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो डेफिनेशन का। वन सेक। हो गया। अब मोशन क्या होता है? रेस्ट का अपोजिट है। मतलब रेस्ट में विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इट डज नॉट चेंज द पोजिशन। अभी इसकी पोजिशन चेंज होंगी। तो अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन मोशन कंटिन्यूसली। आपका t इक्वल टू 0 पे वो यहाँ था, मान लो 4 की दूरी पे था। नाउ इट इज चेंजिंग एट t इक्वल टू 1, ये कहीं तो भी शिफ्ट हो गया। नाउ इट इज ऑन लेट्स से 6, पहले 4 पे था, अभी 6 पे है। तो इसका चेंज इन मोशन हो गया, चेंज इन पोजिशन हो गया बेसिकली। नाउ इट इज इन मोशन। ओके, यहाँ पर देखो, जो पॉइंट है, यहाँ पर भी देखो इसने बस से एक्सप्लेन किया है। t इक्वल टू 0 पे यहाँ था और यहाँ था, अभी चेंज इन पोजिशन हो गया। रेफरेंस पॉइंट ये जो आदमी है जो खड़ा है इधर, उसके रिस्पेक्ट में ये रेफरेंस पॉइंट है हमारा। इसको लग रहा है कि चेंजेस हो रहे हैं, वो बाजू में खड़ा हुआ है, वो फिक्स है। ओके। रेस्ट एंड मोशन आर इंटररिलेटेड, ये रिलेटेड होता है। मतलब रेस्ट एंड मोशन आर नॉट सिग्निफिकेंट विदाउट व्यूअर। व्यूअर के बिना ये, इसका कोई मीनिंग नहीं है। मतलब व्यूअर रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से वो डिसाइड होता है। तो इसलिए एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल, ये बस है, अगर ये रेफरेंस पॉइंट इस बस में बैठ गया तो बस का मूवमेंट उसके लिए 0 है। बस यहाँ से यहाँ गई, लेकिन क्योंकि रेफरेंस पॉइंट खुद बस के अंदर है तो चेंज इन पोजीशन हो ही नहीं रहा है बस का। ओके। तो इसमें पर्सपेक्टिव रेफरेंस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू, किसी के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। तो रेफरेंस पॉइंट अगर बाहर है तो इधर मोशन हुआ, रेफरेंस पॉइंट अगर बस के अंदर ही है तो मोशन ही नहीं हुआ। जैसे कि ट्रेन है, आपके आसपास साथ में जो भी बैठे हुए, आपको लग रहा है कि वो सब स्टेशनरी है, लेकिन एक्चुअल में यू ऑल पीपल आर मूविंग। लेकिन आप अगर रेफरेंस पॉइंट है, व्हेन द रेफरेंस पॉइंट इज इनसाइड द ट्रेन, तो उसको लगेगा ये सब रेस्ट पे है, सब जो आसपास बैठे हुए। लेकिन बाहर से अगर कोई देख रहा है तो वो सब आप लोग, उस अगर रेफरेंस पॉइंट बाहर है तो आप सब उसको लगेगा कि आप सब लोग मूव कर रहे हो, मोशन में हो।
तो रेफरेंस पॉइंट Okay. बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेफरेंस पॉइंट पे ही पूरा फिजिक्स है बेसिकली। इवन आइंस्टाइन ये सब ने रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे बात किया है। हम्म इसका स्क्रीनशॉट ले लो। टाइप्स ऑफ मोशन, कितने टाइप के मोशन होते हैं? पहला रेक्टिलिनियर मोशन है, सीधा सीधा स्ट्रेट। रेक्टिलिनियर मतलब स्ट्रेट, Okay. मोशन स्ट्रेट लाइन बेसिकली। हम्म कर्विलिनियर, कर्व, कोई कर्व के अराउंड, जैसे डायग्राम दिया है, हाँ ऐसे मूव कर रहा है कोई कर्व के अराउंड मोशन। हम्म रोटेरी, रोटेटरी, रोटेटरी मतलब Around an axis. अराउंड एन एक्सिस, मतलब इट इज रोटेटिंग, हम्म स्पिनिंग इन दिस मैनर। Okay. Okay. रोटेटरी और सर्कुलर में यही डिफरेंस है कि सर्कुलर मीन्स Around a circle. हाँ इट इज मूविंग इन सर्कल, पूरा क्या पूरा ये ऑब्जेक्ट है, ये सर्कल में मूव कर रहा है हम्म और ये खुद स्पिन कर रहा है, जैसे अर्थ रोटेट भी हो रहा है और अर्थ सर्कुलर मोशन में भी है सन के अराउंड। Yes. ये कौन सा मोशन हो गया? सर्कुलर मोशन हो गया, सन के अराउंड जो Circular. घूम रहा है सर्कुलर मोशन हो रहा है और वो स्पिन हो रहा है अपने एक्सिस पे, हम्म तो वो रोटेटरी मोशन में भी है अर्थ, दोनों भी मोशन में है वो। दो अलग Okay. अलग स्टडी है, सर्कुलर मोशन अलग है, रोटेटरी मोशन अलग है। Okay. ऑक्सिलेटरी मोशन, इसमें टू एंड फ्रो होते रहेंगी चीज़ें, रिपीट होती रहेंगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट यहाँ गया, यहाँ पर आया, यहाँ तक पहुँचा, फिर वापस अपने पीछे आ रहा है, फिर यहाँ पहुँचा वापस, फिर यहाँ पहुँचा। ऑक्सिलेटरी में चीज़ें रिपीट होंगी, इट विल बी अ पीरियोडिक। एक पीरियड के बाद वापस वो वही पोजीशन पे पहुँच जाएगा। तो Okay. ये t=1 सेकेंड पे था, थोड़ी देर बाद t=5 सेकेंड पे वापस इधर ही आ गया ऑब्जेक्ट। वैसे ही कोई भी पॉइंट ले लो इसमें, वो हर पॉइंट पे वो बार बार आने वाला है, क्योंकि टू एंड फ्रो हो रहा है, रोटेट नहीं बोलेंगे, ऑक्सीलेट हो रहा है, वाइब्रेशन ऑक्सीलेट हो रही है। जैसे ये पेंडुलम है, Yes. इट्स इन एन ऑक्सीलेटरी मोशन, बार 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 ऐसे हो रहा है। हम्म ओके, वाइब्रेटरी मोशन पता है, Yes. वाइब्रेट होता है जगह पे। हम्म और सर्कुलर मोशन हमने डिस्कस किया। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन है। वैसे हमारा मेजर तो अभी रेक्टिलिनियर ही रहेगा। Okay. जब आप 11-12 में जाओगे तो रोटेटरी भी आएगा, सर्कुलर भी शायद अभी है कि नहीं देखना पड़ेगा, रहा तो पढ़ लेंगे हम लोग, लेकिन अभी तो हम लोग का Okay. रेक्टिलिनियर चलने वाला है। Okay. इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। Yes. हाँ हो गया सर। नीचे देखो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड द रिस्पॉन्स टू फोर्स, इसी को मैकेनिक्स कहते हैं। मोशन के बारे में और फोर्स पे उनका रिस्पॉन्स कैसे होगा, मूवमेंट कैसे होगा, उसे मैकेनिक्स कहते हैं। तो इसमें दो चीज़ें मैकेनिक्स में, स्टैटिक मतलब एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, एक तरीके से इक्विलिब्रियम पे, मतलब मूवमेंट नहीं हो रहा है। इक्विलिब्रियम मतलब ऑल फोर्सेस आर जीरो, अभी रेस्ट पे है वो। ऑल फोर्सेस का मतलब क्या होता है, ये थोड़ा हाईफाई हो जाएगा, लेकिन जस्ट अभी देखे तो ग्रेविटी इस पे लग रही है, वेट लग रहा है इस पे। ओके अभी इक्विलिब्रियम, अभी वेट है तो नीचे गिरना चाहिए, लेकिन आपने इसको सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन नीचे नहीं गिरता है। तो क्या होता है, जो सरफेस है उससे एक अपोजिट डायरेक्शन में एक नॉर्मल फोर्स लगता है उसे, तो फाइनली वो इक्विलिब्रियम में हो गया। कौन ये नॉर्मल फोर्स कौन देता है, कॉन्टैक्ट फोर्स कौन देता है, ये हमारा सरफेस देता है। तो स्टैटिक क्या होता है, कंसर्न विद फोर्सेस दैट एक्ट ऑन एंड बॉडीज एट रेस्ट अंडर इक्विलिब्रियम। अब आपने यहाँ से कुछ फोर्स लगा दी, यहाँ से कुछ फोर्स लगा दिए, तो ये सब स्टैटिक है, मतलब नाम से लग रहा है जगह पे रहते हैं। ओके
वैसे भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन ही है, स्टार्ट नहीं हुआ है। हम्म। थोड़ा पढ़ा था कभी मोशंस? हाँ पढ़ा है घर पे। नाइन्थ घर पे खुद से पढ़ा है क्या? और नाइन्थ मतलब इतना कराया नहीं, बट घर पे पढ़ा है मैंने खुद से। नाइन्थ में कौन से बोर्ड में थे आप? आई बी प्री आई बी। अच्छा, सीबीएसई को ये नाइन्थ में है सब। ओके। ठीक है, ओके लिखना। एक सेकंड। अब आ गया स्केलर एंड वेक्टर, नाम तो सुना ही होगा। हम्म। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इज स्पेसिफाइड बाय एन सिंगल वैल्यू विद एन अप्रोप्रिएट यूनिट एंड हैज़ नो डायरेक्शन। जैसे मास है, मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, डिस्टेंस का भी डायरेक्शन नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट का होता है, वो हम पढ़ने वाले आगे। हाँ एग्जाम्पल दिए, मास, डिस्टेंस, स्पीड, एनर्जी डायरेक्शन लेस होते हैं, टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अभी मतलब क्या हुआ, इन दोनों कंपेयर करते। वेक्टर जो क्वांटिटी है उसमें डायरेक्शन भी होता है, उसमें ये मैटर करता है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, हाँ। तो उसके हिसाब से मूवमेंट होता है। तो वेक्टर जो होता है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, बस एक एरो भी दे देंगे हम लोग, एक ऐसे। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब इसमें क्या हुआ, ये एरो हमें बताता है डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में लग रहा है। और जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वेक्टर, इतना डिटेल में भी है नहीं, लेंथ ऑफ वेक्टर हमें देता है मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे फोर्स रिप्रेजेंट करना है 10 न्यूटन का, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स है। अब वो इस ऑब्जेक्ट पे इस साइड में लग रहा है, तो ये हमने बता दिए, डायरेक्शन भी दे दिए कि ये साइड लग रहा है, वो राइट साइड लग रहा है, राइट वर्ड। और एक और फोर्स है, मान लो 5 न्यूटन का लग रहा है इस पर, तो अभी मैंने 10 न्यूटन, ये जो लेंथ है ज़्यादा रखा क्योंकि 10 न्यूटन था, तो 5 न्यूटन की लेंथ मेरी रिप्रेजेंटेशन में आधी हो जाएंगी। और डायरेक्शन मैंने अपोजिट दे दिया, लेफ्ट साइड दे दिया, तो 5 न्यूटन राइट। हाँ ये 5 न्यूटन हो गया। तो इसमें न्यूटन कितना लग रहा है ये तो पता है, किस डायरेक्शन में लग रहा है वो भी पता है, ऐसे लग रहा है। तो इसमें दो चीज़ें आ गई है, मैग्नीट्यूड भी आ गया, डायरेक्शन भी आ गया। तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। और सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है, डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मास हो गया 10 kg है मास, हाँ। तो डायरेक्शन से कुछ लेना देना नहीं, उसका वेट 10 kg है, उसका अलग अलग डायरेक्शन नहीं होता है, वो फिक्स है 10 kg। ओके। तो ये सब क्या है, डिस्टेंस ये सब तो पढ़ने वाले। ये 30 डिग्री टेम्परेचर है, डायरेक्शन नहीं होता इसका। ओके, तो ये दो टाइप में क्वांटिटीज डिफाइंड है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। अभी इसका फाइनल क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आप लॉजिकली अगर सोचो कि इस पे 5 न्यूटन राइट, 5 न्यूटन हाँ राइट। 5 न्यूटन राइट पे लगेगा, तो फाइनल रिजल्टेंट मेरा ये डायरेक्शन में जा रहा है। तो इधर देखो, इधर ना हमें मूवमेंट मालूम पड़ गया कि इसका मूवमेंट का हो रहा है, डायरेक्शन क्योंकि मैटर करता है इधर। तो हम लोग अपना स्टडी कर सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहाँ जा रहा है। क्योंकि हमें रियल वर्ल्ड में तो न्यूटोनियन फिजिक्स यूज़ होता, अभी तो थोड़ा कम हो गया, पहले तो न्यूटोनियन फिजिक्स यूज़ होता था। ये सब न्यूटन ने बताया ना, इसलिए इसे न्यूटोनियन फिजिक्स कहते हैं। तो जो भी मूवमेंट्स थे हमारे, वो हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते थे बाय यूजिंग दिस वेक्टर एंड स्केलर और न्यूटन के फॉर्मूलाज। चाहे वो जैसे कि क्या अपना मोशन ऑफ स्टार्स हो, मोशन ऑफ मून हो, तो अभी तो नहीं करते, अभी तो बहुत आगे निकल गया फिजिक्स, लेकिन बेसिक यही है। तो 5 न्यूटन इस तरह से। अब इसमें एक और बात है, देखो इधर एक इम्पॉर्टेंट बात है, वेक्टर में जनरली मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के कुछ लॉज है, वो ओबे करना चाहिए।
तो लॉस तो अभी आपको 11th में आएंगे, लेकिन जस्ट मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जैसे करंट है, यहाँ से मान लो 2 एम्पियर आ रहा है वायर में, और यहाँ से आ रहा है, चलो यहाँ से आ रहा है 5 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो यहाँ से एक वायर मैंने कनेक्ट कर दिया, तो इसमें से कितना जाएगा? 7 एम्पियर। हाँ, तो करंट है ना, करंट इज नॉट वेक्टर, करंट स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि है ना इधर कोई लॉ नहीं है, डायरेक्ट हमने ऐड कर दिया। लेकिन अगर फोर्स का होता सीन, अच्छा 5 न्यूटन 5 एम्पियर ऐसे भी आता तो भी 7 हो जाता। लेकिन अगर फोर्स का मामला होता, देखो ये अपना ऑब्जेक्ट है, यहाँ से फोर्स आपने दी 2 न्यूटन और यहाँ से आपने 5 न्यूटन दिए, तो यहाँ पर है ना डायरेक्शन हमारे इनपुट वेक्टर पे जो रिजल्टेंट डायरेक्टर है उस पर असर होता। तो हमारा जो फाइनल होता ना उसका मूवमेंट देखो इसको भी फॉलो करता, इन दोनों के बीच का रास्ता निकाल लेता, कुछ एक लॉ फॉलो करता और वो ऐसे ही मूव करता दोनों के बीच में, दोनों की बात सुन रहा है। जैसे कि अगर कोई है चीज़ आप इधर से खींच रहे हो और इधर से भी खींच रहे हो, तो बीच में से ऐसे जाती है जनरली। यस। हाँ, तो उसका रीज़न क्या है कि डायरेक्शन, इसको 2 अलग अलग डायरेक्शन दिया और आपने इक्वल दिया तो एग्जैक्टली बीच में चले जाएंगी। लेकिन करंट में ऐसा नहीं होता है। करंट में आप ऐसा करंट एक दे दिए, जैसे कि इधर देखो, ये साइड 10 गया और ये साइड 5 गया, तो ओवरऑल 5 इधर गया। ये लॉ यूज़ कर रहे हैं हम लोग कुछ। लेकिन करंट में अगर इधर 10 एम्पियर दिया आपने, ऐसे आ रहा है, और यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, तो ये 15 एम्पियर जाएंगा इधर से वायर में से। कोई लॉ नहीं है इधर, सिर्फ ऐड हो गया बस, तो स्केलर हो गया। तो ये स्केलर है एक्चुअल में। तो उसके खुद के एक लॉज होते हैं, वो लॉज अभी नहीं है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे उसको 11th में अगर पढ़े तो। ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन होना चाहिए, वेक्टर ऐड करने के लॉ होते। तो वेक्टर में जनरली इतना ही कहा जाता है कि मस्ट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, लेकिन ये इनफ डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि अगर ये डेफिनेशन ही है तो करंट में भी मैग्नीट्यूड है 2 एम्पियर और डायरेक्शन भी दिख रहा है, एरो डाल दी हमने, लेकिन ये वेक्टर नहीं है। इट शुड ओबेज द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन ऑल्सो। ठीक है, इतना काफ़ी है, फिर हम देखते हैं। पहले इतना नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। देखो आप क्या ओके सवाल है, आप मुझे पहला क्वेश्चन पढ़ के देखते हैं हम लोग। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन कंसर्निंग इट्स सराउंडिंग इट इज सेड टू बी एट इन, क्या रहेगा इसका आंसर? कंसर्निंग इट्स सराउंडिंग एट रेस्ट। हाँ करेक्ट, ये राइट, इजी। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड मोशन ऑफ द बॉडी आर मोशन एंड द मोशन आर रिलेटिव। रिलेटिव, करेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन द रेफरेंस पॉइंट ना। रिलेटिव है, पूरा रिलेटिव है ना। एक कार में आप जा रहे हो, वो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, और दूसरी कार में जा रहे हो, उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की है। आप यहाँ खड़े हो, रेफरेंस पॉइंट आपका यहाँ है, तो आपको ये कार की स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिख रही है, इसकी 5 मीटर पर सेकंड। अगर रेफरेंस पॉइंट इधर बना दो, यहाँ बैठ जाओ कार में ही, तो आपको इस कार की स्पीड कितनी दिखेंगी? सोच के बोल सकते हो। 0 नहीं, पता नहीं चलेगा। 0 नहीं। अच्छा, उसकी सेम होती तो 0 दिखती, राइट। हाँ, 5 मीटर पर 5 ही लगेंगे, राइट, करेक्ट। वही बात है, रिलेटिव है। कहाँ से देख रहे हो, आपका कहाँ रेफरेंस पॉइंट है, उस पर फर्क पड़ता है। यस। थर्ड, बुक लाइंग ऑन द टेबल इज एग्जांपल ऑफ टी बॉडी एट रेस्ट। सिंपल है। बॉडी एट रेस्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 3 हाँ, किसका? इसका अगर जैसे आपको लिखना नहीं रहा तो नहीं लिखना, लेकिन देख लेना आगे। हाँ, क्वेश्चंस का ले लूंगा अभी। क्वेश्चन 3 होने के बाद मैं ले लूंगा। 3 हो गया, 4 ये ले लो स्क्रीनशॉट। ओके। यस, हो गया। कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, कौन सा एग्जाम्पल है ये?
कौन से मोशन का एग्जाम्पल है? A car moving on a straight road. Oh, rectilinear. राइट, रेक्टेलिनियर, करेक्ट. What is the scalar quantity described by direction only, quantity described by magnitude only, quantity described by both? Magnitude only. हाँ, correct. State of motion and rest depend on the fixed observer or a fixed point called, क्या Called बोलेंगे? reference point. स्क्रीनशॉट ले लो. Saved. हो गया. हाँ, कैन अ बॉडी बी एट, ये क्वेश्चन एक तरीके से, कैन अ बॉडी बी एट रेस्ट एंड मोशन एट द सेम टाइम? बोलो यस, नो. No, no. सोचो सोचो. नहीं, yes. A body Yes. can be at rest and motion at the same time, depending on the reference point. डिपेंडिंग ऑन द रेफरेंस पॉइंट. For example, if a car is going by, as a reference point from outside the car, you will see that it is in motion. If you're inside the car, as the reference point, it's not moving. यस, करेक्ट करेक्ट. हाउ डू यू परसीव दैट एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन? तो ये सही बात है, रेफरेंस पॉइंट में चेंज इन पोजीशन होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, है ना? Mm-hmm. इज इट नेसेसरी दैट एन ऑब्जेक्ट ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन? नहीं, नॉट नेसेसरी. कैसे मूव हो सकता है ना? Any other? कैसे भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं ऑब्जेक्ट मूव हो. हाँ. ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है, कर्वीलिनियर है. अब देखते हैं अभी मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन दोनों एक ही बात है, हमें पता है. अब देखो डिस्टेंस, दो चीज़ें, दो टर्म्स आ गए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट उसी चीज़ का वेक्टर क्वांटिटी है. Mm-hmm. तो डिस्टेंस का डेफिनेशन देखे थे, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय अ मूविंग बॉडी इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन. इसमें डायरेक्शन मैटर नहीं करता है, इन विच द बॉडी ट्रेवल्स इज कॉल्ड द डिस्टेंस. वेयर डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है, इसलिए शॉर्टर डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है. मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ. Mm-hmm. नीचे इसने एक्सप्लेन भी किया है. द शॉर्टर डिस्टेंस मेजर बिटवीन द इनिशियल, देखो डिस्प्लेसमेंट मतलब इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन पोजीशन है डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग. अब देखो इसमें दो रूट है, आप ए से मूव किए, ए से जा रहे हो, ये पूरा क्या पूरा डिस्टेंस में आ गया कि कितना लंबा चौड़ा घूम के गए आप. एक्चुअली हुआ क्या, आप सिर्फ ए से बी पहुंचे हो. ये चेंज इन पोजीशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट है. यही डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल ये डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेड डिस्टेंस. Yes. यही डिफरेंस है बस. जैसे कि हाँ, मेरे को डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पता है, मेरे को हाँ वो पता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट. ओके, जैसे कि 4 है मान लो, हम्म. ये 4 यूनिट है, आप ऐसे मूव किए यहाँ से ए से, हम्म. तो मुझे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ फ्रॉम ए टू बी. Distance is 3 plus 4 plus 6. करेक्ट, 3 + 4 + 6 13. And distance is डिस्प्लेसमेंट. displacement is hypotenuse of
हाइपोटेन्यूज बना सकते हैं ना वैसी हाँ 3 ये कनेक्ट कर 4, देंगे, राइट। 3 और 4 का, तो 5 हो गया ना, 5 करेक्ट है, राइट। 5। ये 4 हो गया। हम्म और ये 6 है और ये 3 हो जाएगा, ये तो भी 5 3 हो हो गया। जाएगा। हाँ करेक्ट है, तो ये 5 है, करेक्ट। हाइपोटेनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। ठीक है, परफेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बस। इसका लेवल अप काफ़ी होगा वैसे, डोंट वरी, ग्राफ्स आ जाएंगे पूरे तो। हाँ हाँ हाँ। ग्राफ्स के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम से वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना होगा हाँ अलग हाँ, अलग से। वो वेलोसिटी टाइम वगैरह, हाँ वो कर रखे हैं मैंने। तो पढ़ा है आपने वो भी, थोड़ी थोड़ी, थोड़ा बहुत आइडिया है। हाँ आइडिया है, हाँ ठीक ठाक अच्छा है है, वो वो। कॉन्सेप्ट उसमें मजा आएगा, थोड़ा उसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ ये हो गया स्क्रीनशॉट। यस। If we take a round trip and come back to the starting point, then although we traveled some distance, our net displacement will be zero. ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करके आप वापस यहाँ पहुँच गए तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। हम्म डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो क्योंकि इनिशियल फाइनल पोजिशन आर सेम, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अपना पूरा डिस्टेंस अपना ये पूरा होगा, यस। विच विल बी 2 पाई आर अगर देखा जाए तो, या तो पाई डी सर्कमफरेंस। ओके ये देखो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफ्रेंशिएशन है। फर्स्ट वो तो आपको पता है, इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ और इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, डेफिनेशन है। हाँ डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर मतलब अभी सोचे वेक्टर क्यों, ये मतलब वेक्टर क्यों बन रहा है। वेक्टर बिकॉज वो डायरेक्शन भी देख रहा है ना, डिस्टेंस डायरेक्शन नहीं देख रहा। हाँ यहाँ पर मैटर करता है कि फाइनल कौन है, इनिशियल कौन है। हम्म मतलब इनिशियल ए है और बी फाइनल है, तो ऐसा एरो, इसका एरो ऐसे बना देंगे हम। हम्म तो यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है, ए से बी गए हम लोग। डिस्प्लेसमेंट और मतलब मैग्नीट्यूड है सिर्फ, हाँ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, नहीं। मतलब दो शहर के बीच में 300 किलोमीटर डिस्टेंस, ये मतलब हो गया, वो डिस्टेंस है बस। यहाँ पर मैटर करता है इनिशियल कौन है, फाइनल कौन है। हम्म उस इनिशियल टू फाइनल हमारा एरो जाएगा। इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, इट मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। यस। जैसे कि रेफरेंस पॉइंट ये है, तो ये साइड मैंने पॉजिटिव मान लिया और ये डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान लिया। तो अगर आपका मूवमेंट यहाँ से यहाँ तक हुआ 5 यूनिट, तो आपका Yes. डिस्प्लेसमेंट +5 हो गया क्योंकि हमने ये साइड को पॉजिटिव माना है। हम्म और ये रेफरेंस पॉइंट अपना, यस। तो ये 3 यूनिट से आप पीछे ले गए तो आपका डिस्प्लेसमेंट -3 हो गया ओके। क्योंकि हमें पहले डायरेक्शन असाइन करना होगा। हमने डायरेक्शन असाइन कर दिए कि ये साइड हम नेगेटिव काउंट करेंगे, ये साइड हम पॉजिटिव करेंगे। देखो डायरेक्शन असाइन कर, अभी अगर ये डायरेक्शन असाइन करने से हमें पता चल जाता है कि आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है। -3 हुआ पर मतलब, वो हमेशा, में एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ बोलो। अगर अगर मतलब हर एक डायरेक्शन का हमेशा प्लस माइनस होगा क्या, कि जैसे ईस्ट का प्लस है वेस्ट का माइनस है, या कभी इंटरचेंजेबल है, हम वो असाइन करते हैं। हाँ वो हम लोग को ना पहले ही मतलब फिक्स करना होगा। जनरली Okay. XY एक्सिस में चलता है मामला।
तो 1D अगर वन डायमेंशन की बात करें तो उसमें एक्स वाई नहीं रहेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस रहेगा। तो हम लोग एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस जैसे नंबर थ्योरी एक ही उस पर होता है, ये ओरिजिन है, ज़ीरो ही है। तो राइट साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड को नेगेटिव लेते हैं। जनरली हम ऐसे वर्क करते हैं। हाँ, अगर क्वेश्चन में चेंज किया तो वो अलग बात है, क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, लेकिन जनरली राइट साइड पॉजिटिव होता है। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे, नीचे आ रहे हो तो नेगेटिव लेंगे। ये सब कब होगा? जब वन डायमेंशन हो। वन डायमेंशन मतलब एक ही आगे या पीछे ऐसा मूवमेंट हो रहा है बस, ये मूवमेंट्स इसमें अलाउड नहीं हो रहे। आगे मतलब कार यहाँ से यहाँ जा रही है बस सीधी सीधी एक डायमेंशन, यहाँ ऊपर नीचे नहीं जा रही है। लेकिन रियल वर्ल्ड वन डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है। रोड पे भी कार अगर जाती है तो वन डायमेंशन में नहीं जाती है, उसके रूट्स ऐसे रहेंगे टू डायमेंशन में। इवन अगर थोड़े प्रिसाइसली देखें हम, वो 3 डायमेंशन में चलती है, क्योंकि रोड भी ऊपर नीचे भी होते हैं, तो ऊपर नीचे भी होती है वो, उसका ये मूवमेंट भी होता है कि रोड थोड़ा गिर रहा है तो फिर तीनों एक्सेस आ गई ना, तीनों एक्सिस आ जाए। रियल वर्ल्ड में 3D चलता है। हाँ, तो हमें सबके लिए फिर अलग अलग असाइन करना पड़ेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। फोर्थ, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ फॉलोड बाय मूविंग, इट इज़ इंडिपेंडेंट। पाथ पे डिपेंडेंट नहीं है कैसा गया, सिर्फ फाइनल और इनिशियल को ज्वाइन कर दिया हमने बस। पाथ पे डिपेंडेंट नहीं। इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये देखो, ये लेंथ हमेशा बड़ी रहेंगी, डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा। डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट, मतलब वो सीधा सीधा इधर पहुंचा दिया आपने। ऑल इट्स मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट मिनिमम होगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विल बी डिस्प्लेसमेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। डन। सिंपल सिंपल सवाल है, चलो पहला क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करो। 2.5 revolutions. A 2 pi r by 2. तो हाफ है ना, सिर्फ हाफ ही लेंगे उसका। हाँ, तो आंसर क्या रहेगा? डिस्टेंस तो सही बोले आपने, डिस्प्लेसमेंट तो पाई आर हो जाना चाहिए ना, पाई आर सिर्फ। पाई आर नहीं होगा, बिकॉज 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2 हाफ है। तो फिर वो पाई आर बच गया ना, इसमें पाई आर ऑप्शन है नहीं। हाँ, तो गलत है ना, इसलिए ऑप्शन ही नहीं हो। अगर वो रहता तो टिक कर लेते आप, उल्टा। तो पाई आर मैं सोच रहा कि ऑप्शन क्यों नहीं है इसमें। नहीं, अगर वो ऑप्शन रहता तो आप टिक कर लेते ना, तो रॉन्ग हो जाता आंसर। मैं बताता हूँ, 1 मिनट आप सोच जब तक। हाँ, तो हो गया ना, वो वही तो आंसर होगा, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, डिस्प्लेसमेंट देखते हैं। ये मूवमेंट ऐसे हो रहा है सर्कल में, एक सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, आपने वो फिगर आउट सही कर ली। फिर एक और होगा 2 पाई आर, फिर एक और रोटेशन हुआ प्लस 2 पाई आर, फिर होगा एक आधा रोटेशन पाई आर। तो इस तरह से 2.5 रेवोल्यूशन हो जाएंगे। तो ये राइट है आपका 5 पाई आर, नो प्रॉब्लम। अब इसमें जब 2 पाई आर हुआ तो वो इधर ही आ गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। करेक्ट, वो कर्व की जरूरत ही नहीं ना, डायमीटर ले लो। हाँ, करेक्ट, 2r हो गया। राइट, करेक्ट। एक डिस्प्लेसमेंट वापस इधर पहुंच गया, सेकेंड रोटेशन में भी वापस पहुंच गया। जब थर्ड रोटेशन हुआ, उसका रेवोल्यूशन हुआ, तो उसमें वो आधे में पहुंच जाएगा। तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r। तो 2r, हाँ सॉरी, डिस्टेंस 5 पाई रहेगा और डिस्प्लेसमेंट 2r रहेगा। ओके, नेक्स्ट।
numerical value for ratio of displacement to distance less than or equal to 1. करेक्ट. न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव से लेना देना नहीं है. डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट हमें शॉर्टेड डिस्टेंस होता है तो उसका मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिया मतलब पॉजिटिव कर दिया. हाँ तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा अगर रहेगा. इक्वल होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा डिस्टेंस के तो 1 to 1 हो गया. और अगर लेस अगर डिस्प्लेसमेंट अगर डिस्टेंस बड़ा होगा तो डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो समथिंग Less than. तो उससे कम फ्रैक्शन बन जाएगा छोटा वाला, Correct, मतलब 1/4 correct. ऐसा करके. करेक्ट है. तो डिस्प्लेसमेंट अगर मैं इधर सिंपल ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट शॉर्टर डिस्टेंस होता है, हम्म डिस्टेंस से छोटा रहेगा. मैक्सिमम सेम हो सकता है अगर सेम रहा रूट तो इसको डिवाइड कर दूँ अगर मैं, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस. अब मैंने क्या किया है, डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर 1 आ जाएगा. मतलब इसको नीचे भेज दिया, ऐसे भी सोच सकते हो. इधर मल्टीप्लिकेशन में था इंटू 1, इसको नीचे भेज दिया. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1. करेक्ट. इसका स्क्रीनशॉट ले लो जस्ट फॉर द रिवीजन. हाँ डन. थर्ड ट्राई. क्या था? डिस्टेंस ट्रैवल बाय अ बॉडी इन अ गिवन टाइम. ओ मैं फोर्थ पे स्किप कर गया गलती से. हाँ कोई बात नहीं, इसका ओरली बोल सकते हो. थर्ड कर. Distance traveled by a body in a given time is always positive. करेक्ट है, सिंपल है. फोर्थ, अ पर्सन कंप्लीट्स अ राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक. करिए करिए इसको. 40 सेकेंड हो गया तो 0.667 2 Oh, 2 pi r upon 40 डिवाइड into 2. समझ गया मैं. एक सेकंड रुको. 2 pi r divided by 20 आ रहा है मेरा आंसर. तो pi r upon 10 आ रहा है मेरा. 2 मिनट्स है. आप 2 मिनट्स 120 सेकेंड्स होते हैं. एक सेकेंड में, एक मिनट में ना आप डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई कर सकते. चेक कर लो. मैंने चेंज कर कन्वर्ट करके करा था. 0.67 मिनट हो गया ना वो. 40 सेकेंड मैंने ऐसे करा था. अच्छा, उसको भी 40 सेकेंड्स में एक ट्रैक कंप्लीट हो रहा है, सर्कुलर ट्रैक. टाइम 40 सेकेंड लग रहा है. 2 मिनट्स में हाँ, क्या एक होने सेकंड. वाला है? 2 pi r 40 सेकंड में हो गया. हाँ तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 था उसका. हाँ करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा. एक 40 सेकेंड्स में वो घूम के आ गया, फिर एक और 40 सेकेंड में वापस घूम के आया. डिवाइडेड बाय 40 कर देते हैं ना. हाँ तो अभी 80 सेकेंड में भी यही पहुंचा है वो. फिर एक और 40 सेकेंड में वापस इधर घूम के आ गया. 0 हो गया. करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट 0 रहेगा. तो T1 प्लस T2 प्लस T3 हमें 120 मिल रहा है, विच इज 120 सेकेंड्स, 2 मिनट्स. 2 मिनट के बाद वो इनिशियल पोजीशन पे ही आ गया. तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया. और डिस्टेंस अगर बोलता तो 6 पाई आर हो जाता, कि 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर. करेक्ट. Okay. Magnitude of displacement may be greater than a इसका distance. स्क्रीनशॉट ले लो, ऊपर कर लेता हूँ मैं. Oh yeah, okay. हाँ हो गया.
magnitude of displacement may be greater than distance. सर फर्स्ट वाला फिफ्थ का नहीं फर्स्ट नहीं फर्स्ट फिफ्थ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी ग्रेटर देन डिस्टेंस, ऐसा हो सकता है क्या? ओ नहीं मैं उल्टा बोलना चाह रहा था। हाँ उल्टा हो डिस्टेंस रहा का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो सकता है, है। सी ऑप्शन। सी हाँ। नहीं मैंने नहीं, टू बी वेरी प्रिसाइज इट वुड बी ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल भी हो सकता है, अगर सीधा सीधा चले गया तो इक्वल हो जाएगा। बी हाँ ऑप्शन। because both have magnitude even if they're scalar and vector they both have magnitude ना। तो फिर हाँ भी वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड, राइट। उसमें एरो का कुछ लेना देना नहीं है, बस एरो हट जाएंगे। तो बी ऑप्शन एरो राइट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी हो सकता है। इक्वल भी हो सकता है। हाँ इक्वल हो सकता है ना, ओ ओके हो सकता है ना। हम्म ए से बी डायरेक्ट पहुंच गए आप, डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, एरो हटा दो बस, इक्वल हो गया। ऐसे घूम के नहीं गए, डायरेक्ट पहुंच गए। चेंज इन पोजीशन भी वही है और डिस्टेंस भी वही है। तो इसलिए हमने लास्ट क्वेश्चन में वो लिखे थे ना, देखो इधर ये बात ही है, वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लेस देन और इक्वल टू भी लिखा था, डिस्टेंस हो सकता है, इसलिए वन भी हो सकता है। ओ मैंने मैग्नीट्यूड नहीं पढ़ा ना, मैंने सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से। मैग्नीट्यूड में को लगा कि अलग ही क्वांटिटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ही कंपेयर होगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन तो है ही नहीं, तो मैग्नीट्यूड कंपेयर होंगे। ओके ओके, सिक्स ट्रैक। एथलीट completes one round of circular track uniform speed. So displacement is pi r. ओके Displacement is pi r और distance 1.5 into 2.5 into 2 ओके, एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड 3 ऑफ pi r. सर्कुलर ट्रैक 30 सेकंड विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो 3 pi r is to pi r हो गया, 3:1 हो गया ना। 45 सेकंड, ओके। 30 सेकंड में तो एक पूरा कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो 30 सेकंड्स की अगर बात करें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि जगह ओ मैंने करेक्ट कर दिया, मैंने कर्व ले लिया। ठीक है, आराम से करो। ओ हाँ, तो 2r हो गया वो। डिस्टेंस टू पाई आर। हाँ डिस्प्लेस, एक सेकंड रुको, तो फिर मेरा 0.5 बच। बोर्ड पे मत देखो, मैं अपना कर रहा हूँ। हमेशा 2r ही होता है। t इक्वल टू 15 पे आता हो पाएंगे। करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ए बी हो जाएगा। 2r करेक्ट। 2r होता है हाँ। तो डिस्टेंस इज 3 pi r. डिस्टेंस इज 3 pi r. करेक्ट, फाइनल डिस्टेंस 3 पाई और यहाँ पर ये पाई आर हुआ। 3 pi r तो क्या चाहिए था इनको, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट ना। हाँ तो 3 आंसर, सी ऑप्शन। और डिस्प्लेसमेंट टोटल 2r प्लस 0, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो 3/2 pi। ओके।
3πr/2r, 3π/2। स्क्रीनशॉट ले लो। अभी रफ बुक लेके बैठिए आप, अभी जो अपन पढ़ रहे हैं लास्ट में इसको फेयर कर लेंगे तो एक रिवीजन हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन वापस सॉल्व हो जाएंगे। अभी अभी क्या? जब भी लेक्चर्स में तो एक रफ बुक भी लेके बैठे तो चलेगा, जस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। बाद में हाँ। से सेकंड टाइम आप स्क्रीनशॉट से फेयर करेंगे इसको, वापस एक जगह लिख लेना अच्छे से तो वो आपका रिवीजन हो जाएगा और पूरे क्वेश्चन वापस से हो जाएंगे सॉल्व। ओके। ट्राई कीजिए। साइक्लिस्ट 13 kilometer is displacement. सर 13 नहीं, हाँ। फाइनल आंसर बोल दिए। ओके ठीक है नेक्स्ट। ओके राइट फाइनल बोल दिए। हाँ ओके। आप नेक्स्ट करो, मैं इसका बाद सोल्यूशन लिख देता हूँ। ईस्ट ये साइड होता है ना। हाँ 5 किलोमीटर ईस्ट गया, फिर साउथ में जा रहा है 12 किलोमीटर से। अगर डिस्टेंस बोलता तो 5 + 12 होता, लेकिन इसने डिस्प्लेसमेंट बोला है तो चेंज इन पोजीशन बस इतना ही हुआ है। दिस इज नथिंग बट √5² हाइपोटेन्यूज हो गया 5² + 12² राइट 13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये ओके। जितनी पड़ी उतना ही है, लेकिन हाँ वही 3D है थोड़ा। पहले क्यूब बना लेते। हाँ बट वो क्यूब का फिर वो ट्रायंगल हो गया ना, वो प्रिज्म बन गया शायद, पता नहीं मुझे। वो कॉर्नर टू कॉर्नर हो रहे हैं, बॉटम ऐसा हो गई, बॉटम राइट टू टॉप लेफ्ट। क्यूब बन गया एंड एट वन ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द क्यूबिकल। कहीं भी इधर रख देते इन दोनों को, ये रेफरेंस पॉइंट बन जाएगा। दे हैव टू रीच एट डायगनली अपोजिट पॉइंट ऑफ द क्यूबिकल क्लासरूम। तो डायगनली अपोजिट, इसका डायगनली अपोजिट अगर इधर रखा हो मैंने तो ये डायगनली अपोजिट रहेगा। ये बाहर निकला हुआ है ना। तो बेसिकली देखो, अगर ये इसका डिस्टेंस की बात करें तो उससे ऐसे जाना होगा, ए ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से ए जाएगा, फिर यहाँ पर ए जाएगा। तो बेसिकली डिस्टेंस इज 3 है। अगर तो डिस्टेंस ये तो एंड का है ना, एंड का। तो डिस्टेंस क्या बोल रहा है? दे हैव टू रीच द डायगोनल पोजीशन, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। ओके, गया कौन निकला कौन? दे हैव रीच डायगोनली and end and the mosquito are at one of the vertices of a cubicle having side length. They have to reach the diagonally opposite point of the cubicle classroom, find the displacement दोनों की बात कर रहा हूँ। दोनों अगर पहुँचे तो पहले तो इनको ऐसा हो सकता है डिस्टेंस 3 ट्रैवल करना पड़ेगा। देखो अगर वो यहाँ से भी जाते ना, ए वो रूम के थ्रू नहीं जा सकते क्या बीच में से? ए नहीं ऐसे भी जाएंगे ना तो भी 3 है, डिस्टेंस फिक्स है। देखो नहीं तो फिर बीच में जा सकते तो मतलब वो डिस्टेंस तो इन्फिनिट हो जाएंगे, इन्फिनिट रूट्स हो जाएंगे। अब देखो मेन जो उसमें क्वेश्चन एक्चुअल में, ये जो डिस्टेंस है ये क्या होगा ये बताना। डायरेक्ट ज्वाइन करने पे क्या आ रहा है, ये मेन क्वेश्चन कि डिस्प्लेसमेंट का मेन क्वेश्चन। डिस्टेंस तो ठीक है, यहाँ से वो डायरेक्ट यहाँ पर चेंज इन पोजीशन इतना है, ये फाइंड करना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि वो बीच में से जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या कर लेते, इसको ए ले लो,
ये जो है ये डायगोनल, हम्म ये डायगोनल अगर देखो आप क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर है, ये ए और ये परपेंडिकुलर है, तो ये रूट ओवर रूट ऑफ ए स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस तो 2a स्क्वायर, रूट ऑफ 2a स्क्वायर। रूट टू ए, हाँ ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा और रूट टू हो जाएगा, राइट। हाँ हाँ तो ये लेंथ रूट टू है, हमें निकालना क्या है। मैं एक बार डायग्राम को चेंज कर रहा हूँ। देखो हमारे स्टार्टिंग पॉइंट को मैं चेंज कर रहा हूँ। ये अगर स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये मेरा फाइनल, ये ए है तो ये फाइनल पॉइंट है मेरा बी, ठीक है। क्योंकि इस पॉइंट के डायगनली अपोजिट साइड ये है, डायगनली अपोजिट वर्टेक्स ये है। हम्म ये इससे ना थोड़ा इजी हो जाएगा प्रूफ करना। अब तो हमने क्या किया, देखो पहले इसको ऐसे फाइंड किया तो ये क्या बन गया, ये रूट टू ए हो गया। हाँ रूट 2a। रूट टू ए हो गया। अब मुझे ये फाइंड करना है, ये मेरा ये आंसर है। अब ये रूट टू ए और ये ए है, ओहो समझ गया इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। ओ समझ तो गया। ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर रूट टू ए का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनस बन गया, अभी ये हाइपोटेनस बन गया इसका और इसका। हाँ तो रूट टू ए का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके तो क्या हो जाएगा ये 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो रूट 3a। तो डिस्टेंस इज रूट 3a एंड डिस्प्लेसमेंट इज 3a। तो ये आंसर है हमारा। हाँ ओके ठीक है, अपना ये आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट टाइम आगे बढ़ेंगे। देखो इसमें नेक्स्ट टाइम 1.5 घंटे का पढ़ेंगे मोस्टली। तो देखो डिस्टेंस बस हमने मेन ये सीखा है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू रेक्टेंगुलर मोशन फिक्स डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अगर फिक्स डायरेक्शन में हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। ओके इसे बस एक बार रिवाइज कर लेना, आधा घंटा 1 घंटा बैठोगे तो रिवाइज हो जाएगा, कोई नहीं। ठीक है चलो बाय। ठीक है बाय।